मन चंगा तो किस में है? कटौती में है गंगा। और मन गंदा तो बह जाएंगी ना जाने कितनी गंगा, पर तुम्हारी पवित्रता होने वाली नहीं है। धोना क्या? तन को धोना आसान कि मन को धोना आसान है? हमने आज तक अनादिकाल से तन को खूब धोया, मन को नहीं धोया। उसी का परिणाम है कि आज तक हमारे लिए भगवान अरहनाथ और भगवान अनंतनाथ जैसे मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आज नवीनाथ भगवान की हमने विधान किया, आराधना की, यहाँ पर कर रहे हैं। सोचो, मेरा मन भगवान आप जैसा क्यों नहीं हुआ? मेरा मन भगवान आप जैसे आत्म ध्यान में रमा क्यों नहीं? मेरा मन भगवान संसार के इन विषय कषायों से ऊबता क्यों नहीं? मेरा मन एक बार शांति से एक जगह बैठने का विचार करता क्यों नहीं? सोचो, मन के बारे में सोचना, मन से सोचना, मन के बारे में सोचना, पर किससे सोचना? मन से सोचना है, वही मन है। अब आप कहोगे महाराज एक मन से कैसे काम वही के बारे में सोचा जाए? तो हम लोगों को उदाहरण देते हैं कि देखो, एक पानी से कीचड़ भी बनता है, वही पानी से कीचड़ बनता कि नहीं बनता? बनता है। और कीचड़ को धोना हो तो किसकी जरूरत पड़ती? पानी से ही कीचड़ होता है, तो कीचड़ को धोने का काम किससे होता है? पानी से होता कि नहीं होता? पानी ही कीचड़ बनाता है और पानी ही कीचड़ धोता है। बात समझ में आ गई ना? वैसे ही बंधु ध्यान रखना, कषायों को करने का काम ये मन करता है और कषायों को धोने का काम ये मन करता है। अगर हमारी लड़ाई झगड़ा हो गई तो किसके कारण हुई? इस मन के कारण से। मन ने ही इसमें राग द्वेष की प्रवृत्ति आई होगी। बाद में पश्चाताप आया, भाई मैंने गलती कर दी, उसके पास पहुंच गए हाथ जोड़ के, भैया उत्तम क्षमा, हमसे कल गलती हो गई थी। कल उसी मन ने कीचड़ बनाया और आज हमने अपने आप को मन में क्या बनाया? गलती महसूस की। बात सत्य है कि गलती करने के बाद व्यक्ति अगर अपनी गलती को महसूस कर ले, समझदार माना जाता है। लेकिन गलती करने के बाद वो स्वीकार नहीं करता कि मैं ऐसा क्यों कहूँ, अपनी इज्जत का सवाल है, अब जो हो गया सो हो गया। नहीं बंधु, झुकने में जो आनंद है अकड़ने में आनंद नहीं है। विनम्रता में ही सब कुछ है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति विद्वेष भाव तत्काल कषाय के उदय में, तत्काल तीव्र कषाय के परिणाम के कारण से अगर ऐसा हो गया, गलती हो गई, गलती को स्वीकार कर लेना, दूसरे दिन उसके पास पहुंच जाना, भैया गलती हो गई यार, क्या करूं मैं, अपने आप को संभाल नहीं पाया। देखना, वो सामने वाला व्यक्ति भी अगर तुम्हारे बारे में बुरा सोचने की सोच रहा होगा, बदले के भाव से कुछ विचार बना रहा होगा, लेकिन जब तुम अगर उसके पास जाकर के उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ करके उससे उत्तम क्षमा करते हो, तो सामने वाला भी माने भी पानी पानी हो जाता है। कहता है भैया कोई बात नहीं, अब तुमने क्षमा मांग ली है, बाकी क्या करें हम, तुमने हमारे साथ कल जो व्यवहार किया था मुझे ठेस तो बहुत लगी, मैं तो उसके बदले की बहुत बड़ी विचारधारा बना रहा था, मैं तो तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रहा था, लेकिन तुम्हारी इस छोटी सी भूल का एक परिणाम से मेरे परिणाम कितने खराब हुए। सोचिए आप, जब किसी व्यक्ति को अपन गाली या बुरा देते कर कहते हैं तो सबसे पहले मेरा बुरा तो होता ही है, लेकिन सामने वाला भी अपना मान बैठा, उसके परिणाम कैसे होते होंगे सोचिए आप। उसके परिणाम भी पूरा दिन वह आर्तरोध ध्यान करता रहेगा।
इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, पूरा रात में भी सो नहीं पाते कई बार तो ऐसे लोग आदमी। तुमने उसकी नींद उड़ा दी, तुमने उसके होश उड़ा दिए, सिर्फ अपने अंदर के कसाय को संचल नहीं कर पाए, हम संयमित नहीं कर पाए। तो बंधुओं, मन को थोड़ा सा संभाल के रखिए। बहुत विशेष बात अगर है, आचार्य भगवान से एक बार हमने पूछा, हम लोगों ने, महाराज लोग थे जब नई नई दीक्षा हुई थी, है ना, तो आचार्य जी ने कहा, देखो, हम लोगों ने आचार्य से पूछा, आचार्य जी हम लोगों की दीक्षा हो गई, हम नए नए महाराज है, 1-2 दिन है, हम लोगों को क्या करना है? बहुत अच्छा, क्या करना है? तो आचार्य जी कहते हैं, पहली बात तो ये बताओ कि तुमने ये विचार क्यों किया कि करना क्या है। यहाँ ये सोचना कि मुझे कुछ नहीं करना है, किसी के कर्ता नहीं बनना है, बस अपने मन को अंकुश लगा कर के मन को संभाल रखना। यहाँ पर कोई गैती फावड़ा नहीं चलाना, यहाँ पर कोई उठा पटक नहीं करना। अगर करना है तो इस मन रूपी चंचल बंदर को बिल्कुल शांत बिठाना, यही दीक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आप लोग भी ये सूत्र, ये बात है, कुछ न करो, बस मन को थोड़ी सी अंकुश लगा करके बैठो। इस मन को बनाओ, इस मन को अच्छे से शांति से बिठाओ कि बेटा तू कहाँ भाग रहा है, भगवान की भक्ति में मन लगा, थोड़े से तत्व ज्ञान के चिंतन में मन लगा। अब अपन बहुत सारे बड़े बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन जो अपने आत्महित के काम हैं उनको हम नहीं कर पाते। ज्ञान को प्राप्त कर लेना, ज्ञान को प्राप्त करके अपने उस ज्ञान को ध्यान के विषय बना लेना, चारित्र की कटोरी में डाल देना, बहुत बिरले ही जीव होते हैं। हम उसी को करने के लिए आए हैं। मात्र पैसा संपत्ति जोड़ने का उद्देश्य अगर अब आपका है तो समझ लेना आपको मनुष्य पर्याय की श्रेष्ठता और उसको सही सार समझ में नहीं आया। यही है, सब लोगों उठते ही आँख खुलती है तो सबसे पहले ये विचार मन में आता है, जबकि हमारे आचार्यों, भगवंतों और भगवान की वाणी में यही है कि मनुष्य को सबसे पहले एक विचार आना चाहिए कि भगवान आपके गुणानुवाद, आपकी पूजा करने का विचार पहले आना चाहिए, उसके बाद फिर दुनिया के काम के विचार बाद में आना चाहिए। नहीं उठते ही साथ आज कहाँ कहाँ जाना है, प्रोग्राम डिसाइड होता है, आज किसके पास से पैसा लाना है, आज कहाँ कैसी खरीदी करना है, आज किसके यहाँ से फिर कौन से सौदा किस प्रकार का एग्रीमेंट करना है, आदि आदि ऐसी योजना बाद में। सबसे पहले योजना संयोजना कैसी कि भगवान पहले आपके चरणों की सेवा, आपकी भक्ति, उसके बाद फिर दूसरे काम की संयोजना होगी। अच्छा है इस सोसाइटी में मेधाणी नगर वाले हो, है ना, मेधा कर तो बुद्धि कहा गया है ना। अब बुद्धि क्या होती है, तो एक बार एक नीतिकार, एक साहित्यकार ने एक बहुत अच्छी बात ली, मन और बुद्धि में अंतर क्या है। अब आप कहोगे महाराज मन ही तो बुद्धि है, नहीं, बहुत अंतर है। बोले कि मन क्या करता है, तो उन्होंने कहा मन उस व्यक्ति के, वो एक पत्थर फेंकने का काम करता है। मन क्या करता है, आपके अंदर विकल्प पैदा कर देगा, ये कर होना चाहिए, ऐसा करना है तुम्हें। मन क्या करता है, पत्थर फेंकने का काम करता है। तो बुद्धि क्या करती है, उस पत्थर को पकड़ती है
कि बेटा ये तेरे लिए अभी काम के लिए, पत्थर तेरा अभी काम के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, तेरी इच्छाएं तो कभी अंत होती नहीं है। बुद्धि कहती है कि भाई अभी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो पत्थर पकड़ पकड़ करके एक तरफ पे रखती जाती हैं। काम का पत्थर आता है तो वो कहता हाँ ये ठीक है, ये चलेगा। मन क्या करता है? पत्थर फेंकने का काम करता है। तो बुद्धि क्या करती है? पत्थर को पकड़ने का काम करती है। ज्ञान इसको अपन कहते हैं, अपनी आत्मा का स्वभाव। इसको मन के बारे में कहा गया, ये पांचों इंद्रियों की खिड़कियों से झांकता रहता है, इसका कोई स्थित अंग एक नहीं है। जैसे आँख का विषय आँख, ये कान से ही सुनेंगे, पांच इंद्रियों के स्थान नियत है, लेकिन मन का स्थान नियत नहीं है। ये तो हमेशा पांच खिड़कियों से झांकता झांकता अपना काम करता रहता है। बस बुद्धि अपने आप को संभाले रखो। अगर बुद्धि अच्छी है तो आपका ये मन काम अच्छे से करे। इसलिए आज भावों का प्रभाव, भाव किसके बड़े हैं? विषय कसायों के आत्मा के भाव बड़े हैं। अभी तो महाराज आज का दिन बड़ा धन्य रहा कि कम से कम आज हमें नवीनाथ भगवान की स्तुति करने का सौभाग्य मिला। तो आज हमारी आत्मा के भाव क्या हो गए? बढ़ गए। बाकी अगर आज की तरह और दिन आने वाला समय, तो क्या हम आत्मा के भावों को और स्वभाव को जगाने का ऐसा ही रोज काम करते हैं? धन्य है वे जीव जो प्रतिदिन ऐसे अच्छे उठ कर के 1-2 घंटे भगवान के चरणों में जाकर के भक्ति पूजन करते हैं। 1-आध घंटा भी निकाल देते, 24 घंटे में से 1 घंटा भी तुम्हारा बहुत बड़ा मायने रखता है ना। वहाँ जाकर के हम कुछ समय अपने मन को थोड़े विषय कसायों से दूर रख करके मात्र एक ही विचार करते हैं। वो 1 घंटा आपका पूरे जीवन क्या अनेक भाव को सुधारने वाला बन जाता है। 1 घंटा आपका। हम तो लोगों से कहते हैं मोबाइल चार्ज करने में कितना समय लगता है? मोबाइल चार्ज करते हो कितना समय लगता है? अच्छा फास्ट चार्जर हो तो 15-20 मिनट में चार्ज हो जाता है। और जब आप उस मोबाइल को पूरा चार्ज हो जाता तो पूरा दिन भर उपयोग करते हो कि नहीं करते हो? अच्छे से करते हो, है ना। और फिर डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर चार्ज कर लेते हो। बस आपके जीवन की बैटरी भी, आत्मा की बैटरी भी जब दुनिया के काम करते हो तो सुबह सुबह से उठ कर के सबसे पहले भगवान के चरणों में पहुंच कर के आत्मा की बैटरी को क्या कर ले आते हैं? अपन चार्ज कर लेते हैं कि अब मेरा चार्जर अच्छा हो गया, पुण्य के चार्जर से चार्ज हुआ है, तब इससे कभी पाप के कार्य नहीं करना। आज भगवान की भक्ति के ऐसे ही माहौल से अपने आप को चार्ज करो। इसलिए अपने यहाँ श्रावक को सबसे पहले देव पूजा कहा। अच्छा काम करो, शुरुआत हमारी मंगलमय हो। इसलिए पहला काम भगवान की क्या करना चाहिए हमें? देव पूजा, देव दर्शन। अपने बच्चों को भी आने वाला समय है, अगर आप अच्छे करेंगे तो आपके बच्चे दर्शन करेंगे, अगर आप मंदिर आओगे तो आपके बच्चे मंदिर आएंगे। लेकिन हम स्वयं मंदिर आने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता तो आपके बच्चे मंदिर कैसे आएंगे? और यहाँ पर है पाठशाला चलती कि नहीं चलती? यहाँ थोड़ी थोड़ी रविवार के 7 दिन, रविवार थोड़ा सा और बढ़ाओ भाई, ज्ञान के लिए थोड़ा सा समय दो बच्चों को। उनसे कहो कि बेटा मात्र रविवार के लिए नहीं है, ये तो हमारे पूरे जीवन भर के लिए है। 1 घंटे आप उनको थोड़े से इन संसार के उन चीज़ों से बचा करके शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में उनको एक जगह यहाँ बिठाओगे तो वे बच्चे यहाँ बैठने मात्र से उनको एक नई दिशा मिलेगी। आप ये मत सोचो कौन पढ़ेगा, क्या करेंगे, मस्ती करेंगे, उधम करेंगे, करना दो।
अगर बच्चे नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े करेंगे क्या? अपन कभी उनकी, लेकिन उनके उस खेल कूद में भी कभी कभार थोड़ा सा हम उनको बिठा करके और उनको बता देते तो वो उनके लिए जीवन भर एक नई दिशा बन जाती है। इसलिए पाठशाला बहुत ज़रूरी है, ज्ञान की शालाएँ बहुत ज़रूरी हैं। और आने वाला अभी अहमदाबाद में आने वाले समय पर आपको और देखते हैं, यहाँ पर अच्छे से 8 तारीख से 18 मई तक पंचकल्याणक के बाद, है ना, पंचकल्याणक भी है और अभी महावीर जयंती का भी कार्यक्रम है और वो चल ही रहा है, उसकी तैयारियां हो ही रही हैं। उसके बाद 8 से लेकर के 18 तारीख तक आपको अपने, जब तक सारे बच्चों को स्कूलों से भी छुट्टियां मिल जाएंगी, परीक्षाएं हो जाएंगी, तो बस इतना ही है। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके बच्चे इधर उधर प्रोग्राम कहीं जाने का अगर बना रहे हों तो उनसे कह देना कि बेटा 8 से 18 के बाद बनाना, जहाँ जाना हो तो उसके बाद। देखिए, वो माता पिता सही माता पिता माने जाते हैं जो अपने बच्चों को सही संस्कार और सही ज्ञान की बात दे। मात्र नाम के माता पिता बन जाने से माता पिता नहीं होते। और साथ साथ ये शिविर मात्र बच्चों के लिए नहीं है, उन सब के लिए है कि जो 5 साल से लेकर के पूरे 55 नहीं, पूरे 85 साल तक के भी हों, उन तक के लिए भी इस शिविर का लाभ। देखो, तत्व ज्ञान अर्जित करने के लिए कोई उम्र नहीं देखना चाहिए कि अब बूढ़ा हो गया हूँ मैं, अब क्या करेंगे, पढ़ के हैं। कई लोगों की साइकोलॉजी क्या बन जाती है, अब तो हम बूढ़े होंगे, अब पढ़ के करेंगे का। नहीं, तत्व ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए मौका जब भी मिलता हो उसको हमें अर्जित करना है। इसलिए आज का ये दिन अपने अंदर के भाव क्या हैं, स्वभाव के भाव ज़्यादा है कि विभाव के भाव ज़्यादा है। सोचना, विचार करना, चिंतन करना, है ना। तो हमने कौन से भावों से अपने जीवन व्यतीत हो रहा है, बाहर के भाव मूल भाव में हमारा जीवन ज़्यादा फंसा है कि आत्मा के भाव को समझने में हमारा जीवन लगा हुआ है। अपने स्वभाव की ओर दृष्टिपात करना, विभाव से अपने आप को दूर रखना, जितना बन सकता है उसको पाने की कोशिश करो, क्योंकि आत्मा मेरा अपना धन है, आत्मा ही मेरा सब कुछ है। अगर वो नहीं तो ये दुनिया की सारी संपत्ति, सारी चीज़ें मेरे पास हो कर के भी कुछ भी नहीं। जो अपना है उसको पाने की कोशिश करो। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।